नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 20 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल फॉर्मूला फेलियर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। अभी पंजाब में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए और उन चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, बीजेपी की हार हुई और बीजेपी का जो फॉर्मर अलाई शिरोमणि अकाली दल है उसको भी ज़्यादा अच्छे से वहां पर क्या नहीं मिल पाई, सीटें नहीं मिल पाई। मतलब एक तरीके से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। भले ही 2017 में जब चुनाव हुए थे और उन्होंने जो वादे किए थे, भले ही कांग्रेस ने भी उन वादों को पूरा नहीं किया, लेकिन ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, उसका फायदा मिला एक तरीके से कांग्रेस को। तो पहले हम इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को देख लेते हैं। देखो, वोकैबुलरी देखने से पहले कल जो हमने सेकंड एडिटोरियल डिस्कस किया था वो भी बीजेपी और कांग्रेस और सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन वाला था, क्योंकि पुदुचेरी में जो वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को हटा दिया गया और उसकी जगह नए को अपॉइंट कर दिया गया है। तो देखो, कल किसी ने बोला कि ऐसे आर्टिकल, पॉलिटिकल बायस्ड आर्टिकल आप मत डिस्कस कीजिए। देखो, ये सेकंड एडिटोरियल है और ये राइटर के व्यू होते हैं, हम अपने पर्सनल व्यू इसमें नहीं रखते हैं। वो राइटर के व्यू है, राइटर ने जो लिखा है उसका हम आपको अर्थ बताते हैं। तो प्लीज बायस्ड होकर मत सुनिए, आप उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वोकैबुलरी है उसको सुनिए, क्योंकि हर चीज का पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो हमें बैलेंस वाला व्यू लेकर के चलना है। किसी भी चीज से हमें ज्यादा एकदम से, मतलब ऐसे नहीं है कि हम बीजेपी बायस्ड हैं तो देखो हो सकता है कि बुरा लगे, या फिर हम हो सकता है कि हम कांग्रेस बायस्ड हो, लेकिन हमें हमारे जो प्रॉफिट के लिए जो चीज है वो हमें करनी है और खुद की मेंटल अवेयरनेस को बढ़ा करके हमें बायस्ड ना होकर के हर चीज के बीच में एक बैलेंस लेकर के चलना है। ठीक है, तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वोकैबुलरी देख लेते हैं पहले हम। कैनवासिंग, कैनवासिंग का अर्थ होता है पक्ष प्रचार। मतलब मतदान के दौरान जब हम चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दौरान प्रचार किया जाता है अपनी पार्टी का, उसको बोलते हैं कैनवासिंग। बैकलैश, बैकलैश मतलब प्रतिक्रिया। कोएलिशन गठबंधन, रिपल्स लहर। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, मतलब अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा होपफुल हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। एक्रू, एक्रू का अर्थ होता है कि एक टाइम में, एक समय निर्धारित है और उसमें नंबर बढ़ जाए या अमाउंट बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एक्रू। विटुपरेटिव मतलब निंदात्मक, किसी की कंडेम करना, किसी की निंदा करना। मेल्सी, मेल्सी का अर्थ होता है बेचैनी, व्याकुलता। ठीक है, नेक्स्ट है इनएविटेबली, इनएविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, निसंदेह रूप से। एजिटेशन मतलब आंदोलन। डिफेंड खुद का बचाव करना। अनकेप्ट, अनकेप्ट मतलब कोई ऐसा वादा जो आपने किया था लेकिन आपने निभाया नहीं, न निभाया गया। फैटिग्यू थकान। हेटोरिक, हेटोरिक मतलब शब्द आडंबर, वाक पटुता। अकोमोडेटिव मतलब सरल, उदार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसकी वोकैबुलरी है। अब हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। The BJP's loss in the civic election in Punjab is reflective of a deeper melancholy. Deeper melancholy मतलब क्या होती है? बहुत ही गहराई में बेचैनी, उसका एक रिफ्लेक्टिव मतलब उसका प्रतिबिंब दिखाए। ये पंजाब की जो सिविक इलेक्शन है उनमें बीजेपी की जो हार हुई है वो एक बहुत ही ज्यादा गहराई में जो बेचैनी है, व्याकुलता है, उसका प्रतिबिंब है। समटाइम्स, कभी कभी, ए डिफीट इज मोर सिग्निफिकेंट, एक हार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है देन ए विक्ट्री, एक जीत से ज्यादा। मतलब अगर जीत से कंपैरिजन करें हार की तो कभी कभी एक हार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मोर सिग्निफिकेंट मतलब अधिक महत्वपूर्ण। द रूलिंग कांग्रेस पार्टीज एम्पैथेटिक विन इन द रिसेंट सिविक इलेक्शन इन पंजाब इज एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड होता है बढ़ा देना किसी को, by the poor performance of भारतीय जनता पार्टी and its former मतलब पहले का, अलाई मतलब मित्र, द शिरोमणि अकाली दल। क्या हुआ है, पंजाब में चुनाव हुए और उन चुनाव में जो सिविक इलेक्शन हुए हाल ही में, उनमें एक रूलिंग मतलब वहां पर कांग्रेस की पार्टी है, अभी कांग्रेस की सरकार है, अमरिंदर सिंह वहां के सीएम है, और उनकी जीत ने क्या किया है, उनकी जीत और भी ज्यादा बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी और उसके जो पहले के जो मित्र हैं, मतलब उनके जो साथी थे शिरोमणि अकाली दल, जब उनकी पुअर परफॉर्मेंस रही।
द रिजल्ट्स विल इनएविटेबली मतलब निसंदेह रूप से बी रीड एज एन आउटकम ऑफ द ऑनगोइंग फार्मर्स एजुटेशन। ये जो रिजल्ट्स है ना, उनको निसंदेह रूप से इस तरीके से याद किया जाएगा या पढ़ा जाएगा कि ये जो वर्तमान में फार्मर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसी का ये एक नतीजा है, रिजल्ट है। आउटकम मतलब रिजल्ट है। The center's new farm laws and its attitude towards the farmers who have been protesting for months against the laws were prominently raised by Congress against the BJP during the canvassing। क्या हो रहा है देखो, सेंटर के द्वारा जो न्यू फार्म लॉज बनाई गई और उनके एटीट्यूड, फार्म लॉज से तो परेशानी है ही, एटीट्यूड से भी परेशानी है। क्या परेशानी है? किसानों की तरफ जो उनका एटीट्यूड है, क्योंकि महीनों से ये जो किसान इन लॉ के खिलाफ क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी चीज को मुद्दा किसने उठाया? कांग्रेस ने। कब उठाया? जब वो चुनाव का प्रचार कर रही थी बीजेपी के खिलाफ, उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया कि देखो आप बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनका एटीट्यूड ऐसा है, वो आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। उसी का फायदा उठाया कांग्रेस ने अपनी मत प्रचार के दौरान इस चीज को बहुत ज्यादा भुनाया है। द बीजेपी ट्राइड टू डिफेंड का अर्थ होता है बचाव, ठीक है। The farm laws, but its leaders and workers faced heavy backlash on the ground। बीजेपी ने देखो फार्म लॉज के ऊपर अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जो इसके वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर जब बात की गई तो उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश होता है। किसी चीज़ से पलटाव मतलब आपको बिल्कुल विरोध किया गया आपका, वो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा इनके जो वर्कर्स हैं उनको। एंड इट इज़ क्लियर, और ये बिल्कुल साफ है, दैट द पार्टी फेल टू कन्विंस द वोटर्स, की जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो अपने वोटर्स को आश्वस्त करने में क्या हो चुकी है? असफल हो चुकी है। द कांग्रेस विच मे बी ऑन द बैक फुट, कांग्रेस वो भी बैकफुट पर हो सकती थी। कैसे हो सकती थी? क्या कारण था? फॉर अनकेप्ट इलेक्शन प्रोमिसेज ऑफ 2017 में जब चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने जो वादे किए थे ना, वो उनके द्वारा निभाए नहीं गए थे, उनके द्वारा वो भी पीछे बैकफुट पर आ सकती थी। कुड फाइंड पॉपुलर अप्रूवल लार्जली ड्यू टू द सपोर्ट इट एक्सटेंडेड टू द फार्मर्स। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन सबको अपनी तरफ मोड़ लिया। ये फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनको सपोर्ट करके उन्होंने सब कुछ अपनी तरफ मोड़ लिया। द बीजेपी ओल्डेस्ट अलायंस पार्टनर, बीजेपी का बहुत ही पुराना अलायंस मतलब एक जो उनका साथी, जो उनका सहयोगी पार्टनर रहा हुआ है अलायंस। द शिरोमणि अकाली दल डिसीजन टू एंड इट्स कोalition मतलब गठबंधन विद द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो, जब कांग्रेस का गठबंधन है उसको बोलते हैं यूपीए, और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये है यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। इसमें कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो मिलकर के बनाते थे। जब मेजोरिटी में कोई सरकार नहीं आती है तो उन्होंने मिलकर के गठबंधन बनाया होगा। ऐसा नहीं है कि इनमें जो फिक्स है पार्टी वो फिक्स रहती है, वो कभी कोई आ जाती है, कभी कहीं निकल जाती है। जैसे शिरोमणि अकाली दल के जो व्यूज हैं, जो आइडियाज जब बीजेपी के साथ नहीं मिल पाए तो उन्होंने छोड़ दिया उनका साथ, ठीक है। तो एनडीए और amid the farmers protest was an attempt to regain the alienated voter base। क्या किया था? जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो बीजेपी का ओल्डेस्ट अलायंस पार्टनर है शिरोमणि अकाली दल। उन्होंने बोला कि हमें गठबंधन से छोड़ना है, हमें गठबंधन से दूर होना है। वो चाहते थे कि इस प्रोटेस्ट में अगर हम किसानों का साथ देंगे तो जो वोटर बेस है उसको हम दोबारा गेन कर सकेंगे। द रिजल्ट, नतीजा क्या रहा? हाउएवर मेक्स इट क्लियर that it may not be an easy task ahead of the assembly election due in early 2022 for the BJP और SAD शिरोमणि अकाली दल। देखो, ये जो रिजल्ट रहा है ना, इससे ये बात सामने आ गई है कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं असेंबली इलेक्शन के, वो बीजेपी के लिए और शिरोमणि अकाली दल के लिए कोई सामान्य बात नहीं होगी, इजी टास्क नहीं होगा, ये बात क्लियर है। एंड द पॉलिटिकल रिपल्स, और ये जो राजनीति की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, रिपल्स मतलब तरंगे, ऑफ द फार्मर एजिटेशन आर स्प्रेडिंग बियॉन्ड पंजाब। पंजाब से बाहर भी ये जो किसानों का जो विद्रोह चल रहा है उससे संबंधित
जो राजनीति की जो तरंगे हैं वो पंजाब के बाहर भी फैल रही हैं। मतलब बीजेपी के लिए और उसके जो अलायंस वाले पार्टनर हैं उनके लिए सभी जगह परेशानी क्रिएट होने वाली है। द सेंटर्स होप, केंद्र की ये आशा है that the agitating farmers will disperse, डिस्पर्स मतलब उनको तितर बितर कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। आउट ऑफ फेटिग्यू होता है थकान, परिश्रम, थकावट। एंड इन द फेस ऑफ पुलिस मेजर्स अपीयर्स टू बी हैव बीन टू ऑप्टिमिस्टिक मतलब बहुत ज्यादा आशावादी है। सेंटर को ये लगता था, ये आशा है सेंटर को कि हम जब ये किसान थक जाएंगे, बहुत ज्यादा इनको थकान होगी, तो हम ये जो विरोध करने वाले किसान हैं इनको हम तितर बितर कर देंगे और किसका यूज करेंगे, इसमें पुलिस का यूज करेंगे। देखो ये राइटर के व्यू हैं, अपने व्यू नहीं है, ये बात क्लियर रखना, ठीक है। अपीयर्स टू हैव बीन टू ऑप्टिमिस्टिक, इन सब चीजों को लेकर के ऐसा लगता था कि सेंटर बहुत ज्यादा आशावादी दिखाई देता है। द दिल्ली पुलिस मिजरेबली फेल टू प्रिवेंट मतलब किस चीज को रोकना, स्टॉप वायलेंस, हिंसा बाय सर्टेन फार्मर ग्रुप्स ऑन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस वाले दिन जब किसानों ने ट्रैक्टर रैली परेड निकाली थी, उस समय जो भी वायलेंस हुआ उसको रोकने में दिल्ली पुलिस क्या रही, फेल्ड रही। एंड लेटर स्टार्टेड हॉन्टिंग सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड, फ्लिम्जी मतलब बहुत ही झीना, ठीक है, फ्लिम्जी ग्राउंड्स के आधार पर बाद में उसको तो रोकने में असफल रही, और जो फिर एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट जो हैं, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट हैज बीन ए फैमिलियर कंपोनेंट ऑफ द बीजेपी टूल किट, बट द एंड्योरेंस ऑफ दैट स्ट्रेटजी इज ऑन टेस्ट एज पॉलिटिकल कॉस्ट अक्रू फॉर द पार्टी। क्या होगा, देखो हर चीज को अपराधीकरण कर देना, कहीं कोई प्रदर्शन कर रहा है उसको अपराधीकरण कि ये तो अपराध है, ये तो अपराधी हैं ये लोग, ये नॉर्मल किसान है ही नहीं, यही तो चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट में, ये अपराधी है। हर चीज के तर्क मतलब हर चीज को किसी भी चीज से जोड़ करके ये जो अपराधीकरण की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है इंडिया में, वो बीजेपी का एक मेन टूल किट, परिचित टूल किट बनता जा रहा है। लेकिन इन सबसे क्या होगा, जो पार्टी की जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और जो स्ट्रेटजी है उसको सहन करने की, एंड्योरेंस मतलब उसको सहन करने की, इस स्ट्रेटजी को जो सहन करने की है ना लोगों की प्रवृत्ति, वो कम होती जाएगी। और जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है उसके आधार पर इसको परीक्षण किया जाएगा। द जननायक जनता पार्टी विच काउंट्स द जाट कम्युनिटी एज ए सपोर्ट बेस, ये हरियाणा की बात चल रही है। जननायक जनता पार्टी जो जाट कम्युनिटी को अपना सपोर्ट बेस मानती है, एंड द बीजेपी शेयर पावर इन हरियाणा आफ्टर बिटरली बहुत ही कड़वे ढंग से फाइटिंग ईच अदर इन इलेक्शन। बीजेपी और जननायक जनता पार्टी जो बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ थी हरियाणा में जब चुनाव हुए, और एक दूसरे को उन्होंने भला बुरा भी कहा होगा, एक दूसरे के ऊपर भी आरोप भी लगाए होंगे, लेकिन अब दोनों हरियाणा में पावर को शेयर कर रही हैं। इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ए शार्प पोलराइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स हैड ब्रॉट सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी क्लोजर टू द पार्टी इन रिसेंट ईयर्स। जाति धर्म के आधार पर जो एक तीव्र पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण जो हुआ है, इसके वजह से कम्युनिटी के कुछ सेक्शन जो हैं वो पार्टी के बिल्कुल पास में आ गए हैं। द बीजेपी रेज्ड ए न्यू बैंड ऑफ लीडर्स फ्रॉम द कम्युनिटी, बीजेपी ने कम्युनिटी से कुछ लीडर्स का एक नए बैंड को रेज किया है, आगे बढ़ाया है। एंटायरली ऑन विटुपरेटिव कम्युनल हिटोरिक, कम्युनल हिटोरिक होता है मतलब जाति व्यवस्था के ऊपर वो लोग बहुत ही ज्यादा वाकपटु हैं, उनके पास में इतने तर्क हैं हर चीज के लिए कि बहुत ही ज्यादा उन लोगों को इन सब चीजों पर अब जब भी बहस होती है उनके विचार रखने के लिए, ये जो कम्युनिटी से रिलेटेड, विटुपरेटिव का अर्थ होता है निंदात्मक, ठीक है, कम्युनल वाकपटु, और वो भी निंदात्मक के आधार पर पूर्ण रूप से बेस्ड है उनके विचार, और वो ऐसे लीडर्स को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। विद द फार्मिंग कम्युनिटी नाउ टर्निंग अगेंस्ट द बीजेपी एंड इवन रीचिंग आउट टू मुस्लिम्स, द फॉर्मुलिक टूलकिट ऑफ काउ एंड कम्युनलिज्म हैज बीन इंटरप्रेटेड। क्या हो रहा है, फार्मर कम्युनिटी जो है, जो किसान जो लोग हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उनका जो समुदाय है, वो एक तरीके से
क्या हो गया है, बीजेपी के अगेंस्ट होता जा रहा है, क्योंकि लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात को ढंग से रखा नहीं जा रहा है। देखो ऐसा नहीं है, फार्म लॉज को लेकर के हर किसी के अपने तर्क होंगे, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कोई भी चीज़ ब्लैक नहीं होती है, ठीक है। कोई भी चीज को आप एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, या ये बोलो कि बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज ग्रे होती है, थोड़ी सी ब्लैक थोड़ी सी व्हाइट। मतलब कि हर चीज का प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। अगर ये फार्म लॉज आए हैं तो इनमें कुछ प्रॉफिट भी होगा, कुछ लॉस भी होगा, तो ढंग से बैठ करके बात होनी चाहिए, ताकि जो लोग खेतों में काम कर रहे होते या हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा रहे होते, वो यहाँ पर बैठ करके अपनी बातों को मनवाने के लिए एक तरीके से जो विरोध कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली उसके ऊपर सोचना चाहिए, उन लोगों की परेशानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो फार्मर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट के साथ में ढंग से बात करके इस चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। तो देखो बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं किसान। मुस्लिम जो एक कम्युनिटी है वो पहले से ही क्या हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कम्युनिटी बेस्ड क्या हो रही है, राजनीति हो रही है। और काउ एंड कम्युनलिज्म हैज बीन इंटरप्रेटेड, मतलब धर्म, जाति, समुदाय, इन सब के बीच में जो एक तरीके से राजनीति होती जा रही है, वो सब कुछ एक जगह मिक्स होती जा रही है। द बीजेपी कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ जाट लीडर्स इन दिल्ली टू मेंड द सिचुएशन। बीजेपी ने क्या किया है, जाट लीडर्स को बुलाया है दिल्ली में कि सिचुएशन को, इस स्थिति को चेंज करने की आप कोशिश कीजिए। इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यूज रहती है, द बीजेपी कुड फेस रिवर्सेज इन द 2022 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन। 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है उसमें बीजेपी को रिवर्स मतलब प्रतिक्रिया देखने को मिले। It will be able to recover lost ground only by being more accommodative. More accommodative मतलब और ज़्यादा उदार to the livelihood corners of the Jat community and not by heightening the polarizing rhetoric. क्या बोला गया है लास्ट में कि देखो ज्यादा से ज्यादा जाट कम्युनिटी का जो एक आजीविका का जो कंसर्न है, उसके लिए आपको ज्यादा उदार बनना पड़ेगा, ना कि सिर्फ राजनीति के लिए आप कोई भी चीज है उसका ध्रुवीकरण करो और वाकपटु तरीके से हर चीज को अपने पास लाने की कोशिश करो, तो ये गलत है, ठीक है। जो लोगों की परेशानी है उनको समझना ही पड़ेगा, और जो ग्राउंड आप खो चुके हो, क्यों, क्योंकि पहले आप बहुत ज्यादा दयाव थे, बहुत ज्यादा सरल थे, लोगों की बातों को, कंसर्न को समझते थे, तो जो ग्राउंड आप खो चुके हो उसको दोबारा रिकवर करने की आपको कोशिश करनी होगी, ऐसा इस आर्टिकल में बोला है। देखो ये राइटर के आइडियाज हैं, पर्सनल आइडियाज नहीं है, इस बात को क्लियर माइंड में रखना है, ठीक है। ओके।